कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर सिद्धारमैया सरकार की सख्ती और कोर्ट की दखल के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस को जहरीली विचारधारा बताते हुए दलितों पिछड़ों से दूरी बनाने की अपील की है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार चुनाव नजदीक है और कांग्रेस 85% दलित पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, जबकि भाजपा इसे ध्यान भटकाने की राजनीति बता रही है और हाई कोर्ट ने चित्तपुर में आरएसएस के पथ संचलन पर नई अनुमति पर निर्णय देने को कहा है। दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस और नौसेना के साहस की सराहना करते हुए कहा कि नौसेना के लिए मौत को मुट्ठी में लेना आसान है, जबकि सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस ने नक्सलियों से वीरता से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि देश माओवादी हिंसा से मुक्ति की दहलीज पर है। पहले 125 जिले प्रभावित थे, जो अब घटकर 11 रह गए हैं। साथ ही बताया कि 2014 से अब तक भारत ने 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो उसे भारी टैरिफ झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और भारत ने कहा कि वह अपने ऊर्जा हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मची तकरार ने उसकी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेदों से एनडीए खेमे के हौसले बुलंद है, क्योंकि गठबंधन की यह अंदरूनी कलह सत्ता में एनडीए की वापसी का रास्ता आसान बना सकता है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 2 मुस्लिम चेहरे शामिल हैं। किशनगंज से कमरुल होदा और कस्बा से इरफान आलम, वहीं नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट मिला है, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी हरी बॉक्सर पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फेसबुक पर रोहित गोदारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए चेतावनी दी कि कहीं भी छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं, जिससे दोनों गिरोहों के बीच गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। पीएम मोदी ने इस बार दिवाली नौसेना के जवानों के साथ आईएनएस विक्रांत पर मनाई, जो भारत का पहला स्वदेशी और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। 262 मीटर लंबा, 18 मंजिल ऊंचा, 30 विमान, 1600 जवानों की क्षमता वाला यह युद्धपोत देश की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे पर पलटवार करते हुए कहा कि संघ के बारे में जहर उगलना कांग्रेस की आदत बन गई है। खरगे ने सरकारी स्कूलों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर बीजेपी ने उनकी टिप्पणी को विकृत बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की निषाद बस्ती में दीपावली मनाई, बच्चों को गिफ्ट बांटे और कहा कि हर घर में दीप जलना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम, भारत माता की जय और सरयू मैया की जय के उद्घोष के साथ की और त्रेता युग से चली निषाद राज की मित्रता का स्मरण किया। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 3 महिलाएं झुलसी, जिनमें से नेहा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पारुल, अनीता और उसका 2.5 साल का बेटा घायल है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने महागठबंधन को बिखराव की कगार पर बताया और कहा कि एनडीए 14 नवंबर को दिवाली मनाएगी, जो उनकी एकता का प्रतीक होगी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए के साथ काम करने की इच्छा जताई और भरोसा जताया कि प्रचंड जीत के बाद अगले 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होंगे। 21वीं किस्त, किसानों को दिवाली पर 2-2 हजार रुपए मिलेंगे या नहीं, इसका इंतजार जारी है। धनतेरस पर 21वीं किस्त नहीं आई थी, अब किसान इस दिवाली तक भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। किसान अपना स्टेटस पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक 30 अक्टूबर से जबलपुर में होगी, जिसमें मोहन भागवत समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और झारखंड से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में देश की वर्तमान स्थिति, विजयादशमी संबोधन, शताब्दी समारोह और पंच परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लालू यादव के करीबी जयप्रकाश नारायण यादव ने झांझा विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। सादगी से मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवार संग आए, बिना भीड़ और जुलूस के सीधे जमुई के लिए रवाना हुए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम आज नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और पलायन रोकना प्राथमिक काम होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। इस बीच कांग्रेस, वीआईपी और राजद ने अपने अपने प्रत्याशियों की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सियाचिन से लेकर कारवार तक सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। 2014 में सियाचिन में पहली दिवाली मनाई। इसके बाद कच्छ के सर क्रीक, हिमाचल के लेपचा, कारगिल, नौशेरा, लोंगेवाला, राजौरी, गोवा और कारवार में जवानों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने कठिन इलाकों में तैनात सैनिकों से मिलकर एकता और साहस का संदेश साझा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपावली पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने समर्थकों के साथ इमरती और बेसन के लड्डू बनाए और लोगों से उनकी दिवाली के अनुभव पूछे। एक्स पर साझा किए वीडियो में उन्होंने कहा कि दीपावली की असली मिठास केवल थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समुदाय में भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की नदियां केवल विरासत नहीं, बल्कि प्रगति के राजमार्ग है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार अब 14,500 किलोमीटर से अधिक नौगम्य जलमार्ग है। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। माल ढुलाई 2013 से 14 के 18 मिलियन टन से बढ़कर 2024 से 25 में 145 मिलियन टन हो गई है। नदी पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है और टर्मिनल इलेक्ट्रिक शोर लिंक अब 24 घंटे नेविगेशन से लैस किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए 1950.80 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि मंजूर की है, जिसमें कर्नाटक को 384.40 करोड़ और महाराष्ट्र को 1666.40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में जारी होगी और राहत व पुनर्वास कार्य में इस्तेमाल होगी। हरियाणा सरकार ने दीपावली पर किसानों के लिए गन्ने के दाम 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हैं। अगेती किस्म अब 415 और पछेती 408 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए समर्पित है। सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है और पिछले 11 फसल सत्रों में 12 लाख किसानों के खाते में 1,54,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। नकली कृषि उत्पादों पर सख्त कानून और भूमि पट्टा विधेयक लागू कर किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस ने 6 नए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिससे अब तक उसके 60 प्रत्याशी तय हो चुके हैं, जबकि कई सीटों पर राजद और कांग्रेस के आमने सामने आने से गठबंधन में मतभेद गहराते जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद कलामुद्दीन को पुलिस हिरासत में हार्ट अटैक आने के बाद पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वे जहानाबाद से प्रत्याशी थे और नामांकन के बाद हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इसी दौरान थाने में उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। गठबंधन धर्म का पालन न होने और सीट बंटवारे में उपेक्षा से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और राजद पर सियासी साजिश का आरोप लगाते हुए बिहार चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। साथ ही चेतावनी दी कि इस राजनीति का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई फायरिंग में चाचा और भतीजे की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के सामने जाम लगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। राजद ने अपनी उम्मीदवार सूची जारी करते हुए
महिलाओं और बाहुबली परिवारों को तरजीह दी है। पार्टी ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया और पृष्ठभूमि का पूरा ब्यौरा साझा करते हुए अंतिम क्षणों में जारी सूची से कांग्रेस के साथ संभावित टकराव की अटकलों पर विराम लगा दिया। अयोध्या के कार्यसेवकपुरम में दीपावली मिलन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों से मुलाकात कर समाज के हर तबके को जोड़ने, वंचितों तक पहुंचने और राष्ट्र विरोधी तत्वों से सावधान रहने का आह्वान करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद अब जब रामलला विराजमान है तो समाज को एकजुट रहकर जिम्मेदारी निभानी होगी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नई लिस्ट जारी करते हुए 6 नए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और सुपौल सीट से मिन्नत रहमानी को मैदान में उतारा। इस तरह पार्टी अब तक कुल 61 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की नई लिस्ट जारी होते ही बवाल मच गया है, जहां टिकट बंटवारे में धांधली और टिकट बेचने के आरोप राहुल गांधी के करीबी सिपहसालारों प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और अध्यक्ष राजेश राम पर लगाए जा रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर घमासान और महागठबंधन में रार तेज हो गई है।